Hello students, in this video I am going to tell you about the Elizabethan poetry. We have read about Elizabethan poetry, impact of Elizabethan poetry on Renaissance period in the previous video, and in this video I will explain about the poetry of Elizabethan age. What was, who were the writers, who were the poets, what were the inventions of this period. This period, this age, Elizabethan age, is known as the golden age of poetry and golden age of poetry, drama or literature. For all literature, this age is known golden age. So look at the PPT. Elizabethan age was a great age of English literature. Elizabethan age एक बहुत ही English literature की great age थी, because there were many development in all kinds of literature in this period. During this time the writing of poetry was the part of education. देखिए क्यों था ऐसा कि उस टाइम पर इतना डेवलपमेंट था. रीज़न वॉज दैट द राइटिंग ऑफ पोएट्री वॉज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन. दिस वॉज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन. मीन्स स्कूल में पोएट्री लिखना सिखाया जाता था, बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे, बच्चों को होमवर्क दिया जाता था पोएट्री लिखने का. तो दिस वॉज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन अमंग द एजुकेटेड पीपल. दैट्स वाई many book of poetry by different writers appeared during this age. और क्योंकि ये एजुकेशन का पार्ट था, एजुकेटेड पीपल इसको पसंद करते थे, पढ़ना पसंद करते थे, इसको इम्पोर्टेंस देते थे, तो इसीलिए उस टाइम पर कई सारे डिफरेंट राइटर्स ने इस एज में अपनी बहुत सारी बुक्स को लिखा. The proper Elizabethan literary age began in 1579. This point is the important for एग्जाम. द प्रॉपर एलिजाबेथन लिटरेरी एज कब शुरू हुई? 1579 में लिटरेरी एज. बट बिफोर डैट ईयर, बट उससे पहले सर थॉमस वेट एंड अर्ल ऑफ सरे, यानी ये 14th सेंचुरी की बात है. सर थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरे जो है मेड देयर पोएटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस. उन्होंने पोएटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे. सर वेट ब्रॉट दी, आप यू नो वेरी वेल, सर वेट ब्रॉट द सोनेट फ्रॉम इटली. ही इंट्रोड्यूस द इटालियन सोनेट. Sir Waite introduced the Italian sonnet and made it popular in England. और साथ ही उन्होंने इसको इंग्लैंड में पॉपुलर भी किया. इटली में उन्होंने इसको स्टार्ट किया, इटालियन सोनेट इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन इन्होंने इसको इंग्लैंड में पॉपुलर किया. He followed the tradition of the Petrarch sonnet with octave and sestet. और उन्होंने पेट्रार्क ने उससे पहले भी सोनेट लिखा था, तो उन्होंने पेट्रार्कियन सोनेट को उन्होंने फॉलो किया विद ऑक्टेव एंड सस्टेट, जिसमें कितनी होती थी, उसमें 8 लाइन्स ऑक्टेव की होती थी और 4 लाइन्स का सस्टेट होता था. बट देयर वॉज लेटर चेंज्ड इनटू इंग्लिश सोनेट बाई स्टाइल बाई शेक्सपियर. और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शेक्सपियर ने अपने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने एक अलग तरह के सोनेट दिए, इंग्लिश सोनेट दिए. वो इटली में लिखे गए थे, इटालियन लैंग्वेज में थे, और ये इंग्लिश में थे जो शेक्सपियर ने दिए. हु डिवाइडेड द सोनेट इनटू 3 क्वार्टर्स. और इन्होंने अपने सोनेट को थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया. उन्होंने पेट्रार्कियन सोनेट को फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपना अलग पैटर्न इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 3 क्वार्टरेंस थे. आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट ईयर में, जिसमें 3 क्वार्टरेंस थे सम्ड अप बाई ए कपलेट, और जिसमें एक लास्ट में कपलेट होता था 2 लाइन्स का कंक्लूजन में. द अर्ल ऑफ सरे ब्रॉट द फर्स्ट ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश. और अर्ल ऑफ सरे ने पहला ब्लैंक वर्स इंग्लिश में लिखा. The Elizabethan age produced many beautiful lyrics. और एलिजाबेथन एज में बहुत सारे ब्यूटीफुल लिरिक्स भी लिखे गए. लिरिक्स, ओड, बैलेड, सोनेट, इसमें आपको सबको डिफरेंस आपको फर्स्ट ईयर में ही आप पढ़ चुके हैं. वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिसिस्ट was Sir Philip Sidney. This is also a important question. This question can be asked that who was one famous lyricist in the Elizabethan age? तो आंसर is Sir Philip Sidney. William Shakespeare as poet.
अब विलियम शेक्सपियर, वैसे तो हम इनको जानते हैं, इन्होंने ड्रामास ज़्यादा लिखे, प्लेस ज़्यादा लिखे, लेकिन फिर भी इन्होंने पोएट्री भी लिखी है। तो एज अ पोएट यदि हम इनको पढ़ें तो इनके बारे में क्या पढ़ेंगे? द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर वॉज ऑल्सो ए ग्रेट पोएट ऑफ दिस एज हु रॉट अराउंड 130 सॉनेट्स। इन्होंने मेनली जो लिखे वो सॉनेट्स लिखे एंड ही रॉट 130 सॉनेट्स एंड दे आर वेरी फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर। सॉरी, यहाँ पे 154 आएगा, 130 इज रॉन्ग, 154 you already read it that there are 154 sonnets written by William Shakespeare. So they are very famous in English literature. He developed a new form of sonnet called the English sonnet. और उन्होंने एक नया सोनेट की एक नई फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, डेट इज़ नॉन एज इंग्लिश सोनेट, और दी शेक्सपियरियन सोनेट भी हम उसे कहते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियरियन सोनेट इज़ नॉन या इंग्लिश सोनेट इज़ नॉन बाय द अदर नेम, व्हाट इज़ दैट नेम? तो आप उसमें लिखेंगे शेक्सपियरियन सोनेट। या हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश सोनेट? शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश सोनेट विच राइम्ड ए बी, और जिसकी राइमिंग स्कीम अब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं इसको, विच राइम स्कीम इज ए बी सी डी ई एफ जी जी। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम दैट व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट? सो द आंसर इज ए बी सी डी ई एफ जी जी। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम डिफरेंट थी। मैनी ऑफ हिज सोनेट्स रेफर टू ए गर्ल। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि उनके जो सोनेट्स थे वो एक गर्ल को रेफर थे, जिसे ब्लैक लेडी भी कहा जाता था, एंड अ राइवल पोएट, और एक उनके पोएट थे उस टाइम के उस पर, एंड ए डार्क आइड ब्यूटी, और एक डार्क आई ब्यूटी पर, यानी डार्क कलर यानी एक थोड़ा ब्लैक कलर उस टाइम उसका लेडी का था, उस पर जो है उन्होंने ये सोनेट्स लिखे। एडमंड स्पेंसर। Edmund Spencer was a famous poet who introduced the Elizabethan age properly. Edmund Spencer introduced Spenserian stanza. उनको इस टाइम पर Spenserian stanza इंट्रोड्यूस करने के लिए माना जाता है, और इन्होंने जो है एलिजाबेथन एज को कहा जाता है कि बहुत ही फेमस पोएट उसमें रहे हैं। इन 1579 ही रोट द शेफर्ड्स कैलेंडर। 1579 में उन्होंने शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा। ए पोएम इन 12 बुक्स, जिसमें 12 बुक्स थी। एक पोएम 12 बुक्स में, मतलब पूरी पोएम थी एक, लेकिन वो 12 बुक्स में थी, डिफरेंट पार्ट्स में थी। ये भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि हाउ मैनी बुक्स इन दी शेफर्ड्स कैलेंडर, तो आप उसमें लिखेंगे 12 बुक्स। हु रोट दिस? एडमंड स्पेंसर। वन फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर, और उसमें से हर कोई पूरे साल उन्होंने पोएम लिखी, जिसमें से हर महीने उन्होंने एक बुक लिखी। His greatest work was the Fairy Queen, और उनका जो greatest work था that was the Fairy Queen. Though it was planned to be written in 12 books, उसको भी उन्होंने यही कोशिश की थी कि उसको भी 12 बुक्स में लिखा जाए। He could complete 6 of them, लेकिन उसमें से वो 6 ही कंप्लीट कर पाए थे। It is an allegorical work with 3 themes: a political theme, a moral theme and a fairy tale. Alright, देखिए कि what is this allegorical work? क्या होता है ये? Allegorical work is like a sign of some characters. is like, आप ये से समझिए जैसे कि ये साइन होते हैं, मतलब इसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। मीन्स इसमें एक, मान लीजिए 4 करेक्टर हैं पूरी इनके पोएम में या इनकी राइटिंग में, तो उसमें एक करेक्टर वो बुराई का प्रतीक होगा, एक होगा अच्छाई का प्रतीक, एक हो सकता है राजा की हिटलरशिप का प्रतीक हो सकता है, एक मोक्ष का प्रतीक, एक जैसे हम अपने उसमें देखते हैं एक दैत्य, दानव, ये सब चीज़ें, मतलब वो प्रतीक होते हैं। उससे जो है राइटर है, जो पोएट है, वो इन कैरेक्टर्स के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश करता है सोसाइटी को। तो दिस इज़ कॉल्ड एलिगोरिकल वर्क, और इसकी थीम भी अलग अलग जैसे होती हैं, जैसे इसमें है कि उन्होंने 3 थीम्स पे अपनी वर्क को लिखा। ए पॉलिटिकल थीम पर लिखा, मॉरल थीम पर लिखा और फेयरी टेल पर लिखा। मोर देन द स्टोरी।
द वर्क इज़ नोन फॉर इट्स मैजिक फीलिंग। इसके अलावा जो उनकी स्टोरी थी, उनका जो वर्क था वो बहुत ही ज़्यादा मैजिक फीलिंग के लिए, वंडरफुल म्यूज़िक के लिए एंड द ब्यूटी ऑफ द साउंड, और ब्यूटी साउंड की ब्यूटी के लिए जाना जाता है। इट इज़ रिटन इन स्पेंसरियन स्टैंजा, वही इन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने ही स्पेंसरियन स्टैंजा में अपनी पूरी की पूरी बुक को लिखा। फेयरी टेल्स पूरी स्पेंसरियन स्टैंजा में ही लिखी गई है और इसमें स्पेंसरियन स्टैंजा है 9 लाइन्स विद अ राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है स्पेंसरियन स्टैंजा की? ए बी बी सी सी। तो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ Spencerian stanza. Okay students, I will continue this content in the next video. Okay, thank you.